नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से एक छोटे से उपाय से हम किसी भी ग्रह को कुंडली के किसी भी घर में शिफ्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि लाल किताब में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे हम किसी भी ग्रह को उस घर में शिफ्ट कर सकते हैं जहां पे वो उच्च के रिजल्ट देता हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका वो ग्रह जो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है उसको किस तरह से कौन से घर में शिफ्ट करें कि वो आपको उच्च के रिजल्ट देने शुरू कर दे और आपका जीवन अच्छा हो जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें और सुने, क्योंकि हमने इसमें हर ग्रह के बारे में बताया है कि कौन सा ग्रह किस घर में उच्च का होता है और किस उपाय से उसको उस घर में शिफ्ट किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ अगर आपका जो भी क्वेश्चन होगा अगर डिटेल में पूछेंगे तो हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन फ्यूचर अगर हम और कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की कि किस तरह से सूरज के उच्च के फल लिए जा सकते हैं। आप जानते हैं कि जिस तरह से सूर्य ग्रह पहली राशि में उच्च का होता है, ठीक उसी तरह अगर हम लाल किताब की बात करें तो लाल किताब में पहले घर में सूर्य को उच्च का माना जाता है। अगर हम उपाय से सूर्य को पहले घर में शिफ्ट कर लेते हैं तो सूर्य हमें उच्च के रिजल्ट देने शुरू कर देता है। इसके लिए आपने करना क्या है, अगर आप अपने गले में लाल रंग के धागे में चकोर टुकड़ा जो कि तांबे का होगा अगर उसको डाल लेते हैं तो सूर्य किसी घर में भी होगा तो वो पहले घर में शिफ्ट हो जाएगा और आपको धीरे धीरे सूर्य के उच्च रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको सूर्य के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपको सूर्य बुरे रिजल्ट देने बंद कर देगा। अगर आपको सूरज के नॉर्मल रिजल्ट मिल रहे हैं तो आपको सूरज के उच्च के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर बात करें तो सूरज अपने अच्छे फल आपको देने शुरू कर देगा और बुरे फल देने बंद कर देगा। तो दोस्तों, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो दूसरी राशि में जो चंद्र होता है उसको उच्च का माना जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम लाल किताब की बात करें तो दूसरे घर में चंद्र अगर हो तो उसको उच्च का चंद्र कहा जाता है, मतलब कि वो उच्च के रिजल्ट देता है। अगर हम उपाय से चंद्र को दूसरे घर में शिफ्ट कर लें तो हमें चंद्र के उच्च के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपने उपाय करना क्या है कि आपने प्रतिदिन अपने माथे पर चंदन का टीका लगाना है। चंदन कौन सा, दो तरह का चंदन होता है, एक लाल चंदन और एक सफ़ेद चंदन। आपने यहाँ पर सफ़ेद चंदन का प्रयोग करना है और उसमें थोड़ा सा दूध मिला लेना है। अगर आप उसका तिलक प्रतिदिन लगाना शुरू कर देंगे तो देखेंगे आप धीरे धीरे आपको चंद्र के उच्च के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। ठीक जिस तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 10वीं राशि में मंगल को उच्च का कहा जाता है, ठीक उसी तरह अगर हम लाल किताब की बात करें तो लाल किताब के हिसाब से 10वें घर में अगर मंगल होगा तो वो उच्च का माना जाता है। मतलब कि अगर किसी तरह से हम मंगल को 10वें घर में ले आए तो मंगल उच्च के फल देने शुरू कर देगा। अगर हम उपाय की बात करें तो आपने 10 छुआरे लेने हैं या फिर 10 तांबे के पीस लेने हैं जो कि आकार में एक जैसे होंगे। उनको किसी ऐसी जगह में दबा आना है जिस जगह पर किसी सरकारी बिल्डिंग की छाया पड़ती हो। वो छाया चाहे सुबह के समय वो पश्चिम की ओर पड़ती होगी
और शाम के समय पूरब की ओर पड़ती होगी। आपने किसी भी जगह पर जिस पर उस बिल्डिंग की छाया पड़ती होगी उस बिल्डिंग में ये चीज़ दबा देनी है। उसके बाद धीरे धीरे आपको उच्च मंगल के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। जिस तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6वीं राशि में बुध को उच्च का माना जाता है, ठीक उसी तरह लाल किताब में अगर बुध 6वें घर में हो तो उसको उच्च का बुध कहा जाता है। मतलब कि 6वें घर में किसी तरह से अगर हम बुध को ले आए तो वो हमें उच्च के फल देने शुरू कर देगा। अगर हम उपाय की बात करें, अगर हम किसी ग्रह की चीज़ों को कुएं में डालना शुरू कर देते हैं तो वो ग्रह 6वें घर में शिफ्ट हो जाता है। अगर आप बुध को उच्च का करना चाहते हैं तो आपने बुध की चीज़ों को कुएं में गिराना शुरू करना है। जैसे कि हरे रंग की दाल होती है, अगर आप थोड़ी थोड़ी कुएं में गिरानी शुरू करेंगे तो आपका बुध 6वें घर में शिफ्ट हो जाएगा और आपको धीरे धीरे बुध उच्च के फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें गुरु ग्रह की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर गुरु चौथी राशि में हो तो उसको उच्च का माना जाता है, वो उच्च के फल देता है। ठीक उसी तरह अगर हम लाल किताब की बात करें तो लाल किताब कहती है कि अगर चौथे घर में गुरु ग्रह होगा तो वो उच्च का माना जाएगा, मतलब कि उच्च के फल देगा। अगर हम किसी तरह से गुरु को चौथे घर में शिफ्ट कर लेते हैं तो हमको उसके उच्च के फल मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर हम उपाय की बात करें, किसी भी ग्रह को अगर हमने चौथे घर में शिफ्ट करना हो तो हम अगर उसकी चीज़ों को जल प्रवाह करना शुरू कर देते हैं तो वो चौथे घर में आ जाता है। अगर हम गुरु की बात करें तो अगर आप 400 ग्राम चने की दाल या फिर 4 किलो चने की दाल या फिर 4 हल्दी की गठियाँ जो होती है लगातार बृहस्पतिवार के दिन जल प्रवाह करना शुरू कर देते हैं तो आपका गुरु ग्रह जो है वो चौथे घर में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि आपको उच्च के गुरु के फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसको शुक्र के उच्च के फल मिले। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो अगर आपका शुक्र 12वीं राशि में होगा तो आपको वो उसके उच्च के फल देगा। लेकिन अगर हम लाल किताब की बात करें तो लाल किताब कहती है कि अगर शुक्र 12वें घर में होता है तो वो उच्च का होता है। अगर हम उपाय से किसी तरह से शुक्र को 12वें घर में शिफ्ट कर लेते हैं तो हमें उच्च के शुक्र के फल मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर हम उपाय की बात करें, अगर हम शुक्र की चीज़ों को घर की छत पर रखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कपूर की टिकिया हो या पनीर हो या और कोई भी जिसे हम शुक्र की वस्तु कहते हैं, अगर घर की छत पर रखना शुरू कर देंगे तो आपके 12वें घर में शिफ्ट हो जाएगा और आपको धीरे धीरे शुक्र उच्च के फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें शनि ग्रह की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अगर शनि 7वीं राशि में हो तो वो उच्च का होता है। ठीक उसी तरह अगर लाल किताब की बात करें तो शनि ग्रह 7वें घर में हो तो वो उच्च के फल देगा। अगर हम किसी तरह से उपाय से शनि को 7वें घर में शिफ्ट कर लेते हैं तो हमें शनि उच्च के फल मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर हम उपाय की बात करें तो आपने करना क्या है, 7 सुरमे के टुकड़े लेने हैं या फिर 7 लोहे के पीस लेने हैं जो कि भार में एक समान हों, मतलब कि उनका वेट एक जैसा होना चाहिए। उसे किसी ऐसी उपजाऊ जगह में दबाना है जो कि खाली पड़ी हो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका शनि 7वें घर में शिफ्ट हो जाएगा और आपको शनि उच्च के फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों जिस तरह से हमने 7 ग्रहों की बात की है वैसे ही हम राहु और केतु को भी उनके उच्च के घरों में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने राहु को 3रे घर में शिफ्ट करना हो तो आप कोई भी चांदी का कड़ा जिसमें कि सिक्का मिक्स किया हो या फिर सिक्के का अगर कड़ा बना सकते हैं
मतलब कि लेड का, जो कि लेड धातु होती है, अगर उसका आप कड़ा बना के पहन लेते हैं तो आपका राहु तीसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा और आपको उच्च के राहु के फल मिलेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप केतु को 9वें घर में शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब केतु की चीज़ें जैसे कि काले तिल होते हैं उसको आप मंदिर में देना शुरू कर देते हैं, जो कि क्वांटिटी में 900 ग्राम होने चाहिए, तो आपका केतु 9वें घर में शिफ्ट हो जाएगा और आपको केतु उच्च के फल मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक इसी तरह आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी ग्रह को जो आप चाहते हैं कि उच्च के फल दे, जैसे कि हमने उपाय बताए हैं कि आप उनको उसमें शिफ्ट करके उससे उच्च के फल ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसको लाइक और शेयर करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको अपना क्वेश्चन डिटेल में पूछना होगा, तो हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो इन फ्यूचर अगर हम और कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसके लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।